अपने आप को बाहर की दुनिया से भुला दो। 2 से 3 घंटे मेंटली और फिजिकली इसी हॉल पे बैठ जाओ। कोई फोन आए, जो गेस्ट आपके आ गए हैं ठीक है, जो नहीं आए उनको अपने जहन से निकाल दो। जो लोग अपने फ्यूचर के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपनी फैमिली के लिए सीरियस है, वो टाइम से आ चुके हैं, उनकी कदर करो और आप लोग यहाँ पे रहो। और 2 से 3 घंटे आपने पूरा मेरा साथ देना है। दे सकते हैं? यस। बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों के अंदर में वही एनर्जी देख पा रहा हूँ जो 4 साल पहले मेरे अंदर थी और सबसे पीछे वाली सीट पे बैठा था। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताना चाहूँगा, थोड़ा सा शुरू करें? बताऊँगा कुछ नहीं, जो भी कुछ सीखा गुरुओं से, सिर्फ वो चीज़ें शेयर करूँगा। तो एक बार जोरदार ताली आप सभी अपने लिए बजा सकते हैं। मैंने बोला 2-3 घंटे साथ देना है और एनर्जी वाला साथ चाहिए। एक्साइटेड रहो क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी जाने अनजाने आपके हाथ में आ गई है। जितने भी नए लोग बैठे, अच्छा कितने लोग नए बैठे हैं? बजाओ जोरदार ताली एक बार इनके लिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मेरा नाम मोहम्मद फैसल है। सिर्फ नाम ही देखिएगा, अभी ये पिक मत देखना क्योंकि ये पिक तो अब की है। ये पिक अब की है, अब से पहले शायद मैं ऐसा नहीं था। कैसा था बताऊं आपको? ये मेरा बचपन। दोस्तों मेरा नाम मोहम्मद फैसल है और अगर मैं बात करूं अपने रहने वाला का डिस्ट्रिक्ट शामली है। शामली के पास कस्बा पड़ता है जलालाबाद और दिल्ली का मेरा जन्म है। और मेरे परिवार के अंदर मेरे अलावा मेरी 3 बड़ी बहनें और एक छोटी बहन है, 2 माता पिता। और अगर परिवार की बात करूं फाइनेंशियल की तो हालत बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे और धीरे धीरे लाइफ ऐसे कट रही थी। जैसे मैंने कहा मैं अनपढ़ हूँ मगर 5 क्लास तक मैं गया हूँ। ये मेरा स्कूल है जहाँ पे मैंने 5वीं क्लास तक टाट होते ना, टाट बैठे हैं कुछ लोग टाटों पे। मैंने 5वीं क्लास तक पढ़ाई करी थी और उसके पेपर भी दिए थे, ठीक है। और ये स्कूलों में पढ़ाई कैसी होती है, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पहले गवर्नमेंट स्कूल में गए होंगे, गए। तो मैं उसी की 5वीं क्लास तक यहाँ पे गया और उसके बाद में कहीं ना कहीं घर में पैसों की बहुत तंगी थी। तो बचपन में ही मेरे को क्या करने का मौका मिला, काम करने का मौका मिला। सबसे पहला जो मेरा काम रहा, मैंने कढ़ाई का काम सीखा। और उस टाइम अगर मैं अपनी उम्र बताऊं, मेरी उम्र मुश्किल से 12 या 13 साल की होगी। 12-13 साल की उम्र, 12-13 साल की उम्र में कौन जाता है काम पे? किसी सेठ का, किसी धन्ना सेठ का बच्चा जाता है? क्यों जाता है? जब घर में पैसों की बहुत ज्यादा तंगी होती है, जब उस घर से एक छोटा बच्चा काम पे जाता है। उसके बाद मैंने तकरीबन 1 साल वो काम करा मगर मुझे उस काम में बिल्कुल भी मेरा मन नहीं था। इतने छोटे बच्चे का किसी भी काम में मन नहीं होता, मगर मन जो है ना थोप दिया जाता है, उसके ऊपर जो जिम्मेदारियाँ होती हैं वो उससे वो काम करवाती हैं। और अगर मैं बात करूँ हमारे जो खानदानी काम रहा, मतलब खानदानी काम हमारे नाई का रहा, तो उसके बाद मेरे को एक नाई की दुकान पे छोड़ा गया जहाँ से मैंने काम की शुरुआत करी। और मुझे 2 रुपये रोज मिलते थे, वो भी 6 महीने के बाद मिलने शुरू हुए थे। जब मैंने खूब झाड़ू मारी, दुकान के तौलिए धोए, पोछे मारे, फिर उसके बाद में काम सीखा, छोटी मोटी दुकानों पे अलग अलग काम करा, अपनी दुकान की चलाई मैंने। और फिर मेरे को पहली जॉब मिली शहनाज हुसैन। शहनाज हुसैन उस टाइम बड़ा नाम होता था, बहुत बड़ा नाम होता था, बहुत बड़ा ब्रांड होता था। यहाँ की एक बड़ी वो है स्टोरी बताता हूँ आपको कि जब मैं यहाँ पे गया तो मैं एक छोटे सलून से गया था और छोटे सलून में सिर्फ बाल काटने के अलावा और शेव के अलावा कोई दूसरा काम नहीं होता था। और शहनाज हुसैन के अंदर ये एक बहुत बड़ा लग्जरी सलून था, यहाँ पे बहुत सारी मशीनरी हुआ करती थी और वहाँ पे जो काम मिलता था वो टन बाई टन काम मिलता था। और मेरी उम्र बहुत कम थी, अब बताऊँ उस टाइम पे मेरी शेप भी नहीं आई थी। आधे कस्टमर मुझे मना कर दिया करते थे जब मैं उनका काम करने जाता था कि भाई किसी बड़े को भेज, मगर कुछ कस्टमर बैठ आया करते थे। अब कितनी बार मेरे सामने एक चैलेंज आता था,
चैलेंज यहाँ से शुरू हो गए। लाइफ में चैलेंज सबकी है, मगर दिखते सिर्फ इस प्लेटफॉर्म पे हैं हमें। सब जगह चैलेंज आते हैं, कोई काम ऐसा है यहाँ पे चैलेंज नहीं है। यहाँ पे मेरे साथ सबसे बड़ा चैलेंज क्या आया, मैं काम करने गया और वहाँ पे क्लाइंट को जो जरूरत थी ना, वो ओजोन मशीन उस टाइम पे चलती थी। ओजोन मशीन क्या किसी नाई की दुकान पे चलती थी? अब मैं क्या करूँ, टेंशन में मैंने तो ओजोन का साला नाम भी नहीं सुना, यहाँ पर मुझे ओजोन चलाना पड़ेगा। गैल्वेनिक फेशियल, अल्ट्रासोनिक फेशियल, हेड स्टीमर, ये वो। अब मैं उस टाइम पे बहाना मारता था, टॉयलेट आ रही, टॉयलेट में जाके बैठ जाता था। मैं पिछले 15 मिनट में टॉयलेट में बैठा रहता था। अब जब मुझे लगता था अब वो क्लाइंट किसी और के बाद बैठ गया होगा, जब मैं निकलता था और वहाँ पे जाके मैं उसको देखता था और सीखता था कि साले अगली बार मैं ही करूँगा। ऐसे मैंने काम को सीखा, काम करना शुरू करा। तकरीबन 1.5 साल वहाँ पे जॉब करी। और इस जॉब में ना सबसे ज़्यादा परेशानी रही मेरे को, क्योंकि सलून था राजेंद्र नगर में। महीने में सैलरी मिलती थी एक बार 2000 रुपये सैलरी, और सैलरी की अगर बात करूँ तो 2500 रुपये सैलरी मेरी सिलेक्ट हुई थी। शहनाज हुसैन जीके में होता था। और जब मैं वहाँ पे आया ब्रांच में, तो ब्रांच ओनर और कोई था, तो उन्होंने मेरी कंडीशन देखी तो बच्चा था यार, वो कहते थे हमको आपको 2000 देंगे। मैंने ठीक है 2000 में काम करूँगा। यहाँ पे इतनी परेशानियाँ रही मेरे को कि आज भी इस जॉब की वजह से एक तो मैं चाउमीन नहीं खाता, दूसरा मैं छोले कुलचे नहीं खाता। बोलो क्यों? उम्र बढ़ती हुई थी, भूख खतरनाक होती थी। अगर होटल पे जाऊंगा खाने तो उस टाइम पे 50-60 रुपए का खाना में खा जाया करता था, और चाउमीन में 10 रुपए में पेट भर जाता था दोस्तों। अब मुझे मालूम है मेरे पास पैसा भी नहीं है, 1 महीने का सैलरी मिलनी है, घर के हालात ठीक नहीं है। मैं रोजाना उनसे ये नहीं कह सकता कि तुम मेरे को 50 रुपए डेली दो। तो 10 रुपए में मेरा पेट भरता था, या तो छोले कुलचे खा के भरता था या चाउमीन खा के भरता था। और वो इतनी खाई है मैंने, इतनी खाई है कि आज भी मैं चाउमीन और छोले कुलचे नहीं खाता। ऐसा होता है किसी के साथ? यस। हुआ है? चलो ऐसा भी फिर होगा जैसा आज मेरे साथ हो रहा है। फिर उसके बाद मैंने दूसरा सलून ज्वाइन करा, VLCC। अब धीरे धीरे लाइफ में थोड़े थोड़े बदलाव आने लगे। और फादर की बता दूं, मेरे फादर को 2 अटैक पड़ चुके थे जिस टाइम मैं इन जॉबों में पड़ा हुआ था। 2 अटैक उनको पड़ चुके थे, और मैंने उनको बोल दिया था काम करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा बेटा जिंदा है। ये चीज मेरे अंदर शुरू से रही। तो जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, दी नहीं जाती। जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, दी नहीं जाती। पहली जॉब जब मेरी लगी थी, मैंने अपने बाप को घर में बिठाया था, मैंने काम करने की जरूरत नहीं है, तुम हमारे सर पे बैठे रहो, यही काफी है। और हकीकत बता रहा हूँ, सबके माँ बाप को ऊपर वाला सलामत रखे, सबका साया सबके ऊपर सलामत रखे। और बदकिस्मती मिली मेरे साथ आज दोनों नहीं है। आज के सेमिनार से मेरी बहुत सारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी। इस सेमिनार का मुझे बहुत इंतजार था, और ये सेमिनार आज भले ही मैं इसको फिजिकली कर रहा हूँ, मगर 3 साल पहले मैं इसको यहाँ से कर चुका था। 3 साल पहले। और सिर्फ एक चीज थी, इस सेमिनार से मेरी भावनाएं भी जुड़ी हुई है। जिस टाइम मैं बिजनेस के अंदर आया तो सिर्फ एक ही सपना था, जब मैं बिजनेस को समझ गया था, क्योंकि मैं यहाँ पे फिल्म देखने नहीं आता था 3 घंटे की। मुझे यहाँ पे बहुत सारे अपने जैसे लोग दिखते थे, तो मैं भी सोचता था कि यार एक दिन मैं भी यहाँ पे सेमिनार करूँगा। और एक बात बोलते हैं ना, सबसे पहला चैलेंज हमारे घर से शुरू होता है, वो भी आगे आगे बताऊँगा फीलिंग क्या है। तो मेरी जॉब रही एफिनिटी सलून, मैंने शुरुआत में ज्वाइन करा, और ये है 2003। अब आप ये देख सकते हैं कि एक नाई की दुकान से एक प्रोफेशनल सलून में एफिनिटी सलून। उस टाइम पे हम जितने भी हेयर स्टाइलिस्ट हैं, उनका एक ड्रीम होता था कि मैं एफिनिटी में जॉब करूं। तो 10 साल मुझे एक नाई की दुकान से एफिनिटी में आने के लगे। कितने साल? 10 साल। यार जोर से बोलो यार। 10 साल। मैं वैसे ही कह रहा हूँ, मुझे आवाज नहीं आती, क्योंकि मेरे कुलदीप सर ने बोल दिया था बहरे बन जाओ, ज्यादा लोग ना करेंगे। अगर मैं अपने कांच के पर्दे खोल दूंगा तो सारे ताली बजा लेना।
ये तालियां क्यों बजवा रहा हूँ? ताली बजाते बजाते जो भी कुछ हुआ है वो ताली बजाते हुआ दोस्तों। एक्साइटमेंट, एनर्जी। तो 10 साल लगे मुझे एक नाई की दुकान से प्रोफेशनल सैलून में आने के लिए, और मेरी जो सैलून की जर्नी रही वो 2000 रुपये से रही। और जब मैंने अपनी लास्ट जॉब छोड़ी तो मेरी सैलरी पहुंची तकरीबन 24 साल मैंने 16 साल एक ही सैलून को दिए, और टोटल जो मैंने इस इंडस्ट्री को दिए वो 22 साल से ज़्यादा मैंने दिए, और सैलरी पहुंची 45,000 रुपये। कितने? 45,000 रुपये। और वहीं एफिनिटी में मेरी मुलाकात, ये दिखाता हूँ पहले मैं आपको, ये पहचान पा रहे हैं? हाँ। ये फोटो देख रहे हैं आप? यस। ये कौन है? ये मैं हूँ। अच्छा, 2-3 लोगों ने पहचाना मुझे। ये कौन है? ये मैं हूँ। और आप देख पा रहे हैं मेरी उम्र कितनी है? मुश्किल से मुश्किल 12 या 13 साल की उम्र रही होगी, ठीक है। और इस उम्र में मैंने काम सीखना शुरू कर दिया था। और ये जो शादी की फोटो है ये मेरे मामा हैं, इनके बाल मैंने काटे थे, इनकी शेव मैंने करी थी। ये फोटो मैंने इसलिए लगाई है दिखाने के लिए कि सिर्फ कहने की बात नहीं हो, जो भी कुछ कहूँगा एक एक अल्फाज दिल से कहूँगा, सिर्फ उसको अपने से रिलेट कर लेना। बहुत सारे लोगों के पास रीजन होंगे, इसलिए बता रहा हूँ कि एक छोटा बच्चा जब भी घर से बाहर निकलता है जब उसकी माली हालत ठीक नहीं होती। यस और नो? यस। तो ये है असलियत। पहला फोटो जो एमटी फ्रेजर का देखा था ना, वो ऐसा नहीं था, ऐसा था। ये तो इन गुरुओं का साथ है, इस प्लेटफॉर्म की पावर है कि एक आम आदमी को खास आदमी बनाने का मौका मिलता है। तो मेरा जितना शुक्र अदा करूं खुदा का, अपने माँ बाप का, मैनेजमेंट का और इन सब गुरुओं का, उतना कम है दोस्तों। प्रोफेशनल मेरा हेयर स्टाइलिस्ट रहा, ये देख रहे हैं आप, हेयर कट कर रहा हूँ। और ये शायद मिस्टर इंडिया हैं वसीम खान जी। आप सीखना वहाँ पे भी पड़ता है। ये बीच में आप देख रहे हैं, ये एक सैलून इंडस्ट्री के किंग हैं मिस्टर गैरी, उस सैलून के वो थे प्रिंसिपल। और पहले हमारे को सैलून की तरफ से ना तकरीबन हर 6 महीने में सर एक ग्रुप जाता था, लंदन जाता था या वहाँ पे सिंगापुर। उसी के माध्यम से चौहान जी भी गए लंदन सीखने गए थे। फिर जब हमारी टीम बहुत बड़ी हो गई सैलून की, 2 सैलून से 85 सैलून खुलवा दी थे हम लोगों ने। हम लोग घबराते हैं जुड़ने से, अरे जुड़े हुए तो पहले भी थे। एफिनिटी 2 से 85 कर दिए थे। एफिनिटी के मालिक को होंडा सिटी से रेंज रोवर में पोर्शे में बिठा दिया था, मगर यहाँ पे आके घबराहट होती है, क्यों जुड़े क्यों जुड़े क्यों जुड़े। जुड़े हुए तो है भाई, अपने लिए कुछ कर लो। शर्मा जी को बिठा दिया, अब अपनी बारी आएगी। तो यहाँ पे इनसे सीखा। पीछे मेरा भाई खड़ा है, यहाँ पे लोग कहते हैं ना अपलाइन कामयाब कर देगा, अपलाइन कामयाब कर देगा। यार अगर मुझे किसी को कामयाब करना होता ना तो मैं अपने इस वाले भाई को करता। ये आज भी उसी पार्टनर में जॉब कर रहा है, 2 चीज में मैं करता था। ये बीएलसीसी का है, ये अनिल कपूर जी है, कीर्ति रेड्डी है। अब ऐसा भी नहीं है कि मैं किसी छोटी सैलून में काम करता था। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, आज बहुत सारे दोस्त ऐसे, कोई बुरा मत मानना यार, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 में हम लोग इतने बिजी हैं कि हमें ये लाखों रुपए का सिस्टम समझ में नहीं आता। हमारे पास इसके लिए टाइम नहीं होता। मैंने अपने सैलून के अंदर वहाँ पे भी इतनी मेहनत करी कि लगभग सैलून से 80-90 हज़ार रुपये कमाने लगा था मैं। मगर जब विजन क्लियर हो जाता है ना, और विजन आपके पास होता है, आपको दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती सफल होने से। 2006 में मेरी शादी हुई और मैं उस टाइम पे सैलून में गुड़गांव में जॉब करता था, गुड़गांव। और आपको बताऊं सीलमपुर में रहता हूँ, सीलमपुर की मेरी पैदाइश है। मेरे घर से गुड़गांव में एक सहारा मॉल है, सहारा मॉल जाता था मैं डेली। 40 किलोमीटर जाना और 40 किलोमीटर आना बाइक से। अब सोचो दिन में तकरीबन 3.5 से 4 घंटे में रोड पे होता था। और वहाँ पे ना जान हथेली होती थी, बाइक वाले की कोई औकात नहीं मेरे भाई, क्योंकि ये तो इस सिस्टम ने बहुत कुछ समझाया, टाइम की कदर ये वो।
क्योंकि हम लोग ना टाइम से बिल्कुल, जब लगता है ना सर पे आग पड़ी, जब तो हम सो के उठते हैं, हम काम पे भी जब ही निकलते हैं कि अब लेट हो जाऊंगा, फिर हम सारी फुर्ती दिखाते हैं रोड पे, खूब कट कुट मार के निकलते हैं, और गाड़ी में बैठा हुआ इंसान कहता है साला सबसे ज्यादा जल्दी इसको है। होता नहीं होता? तो चार घंटे में होती नहीं होती? आज जब हम गाड़ी चला रहे हैं, अब दिखता है यार हम कितनी गलतियां करते थे। अब कार के आगे से ले गए कटवा के खुश, कार वाला घर क्या हुआ, वो कहता साला भी मर जाता यार। होता है नहीं होता? तो ये हुआ। 2007 में मेरी बेटी हुई, फिर 2007 में मेरा 11 में मेरा बेटा हुआ, और एक लाइफ का टर्निंग पॉइंट होती तो वैसे शादी भी है, मगर शादी में क्या है, शादी से पहले भी रोने, शादी के बाद भी रोने, शादी के बाद पैसा कोई आ जाता है भाई। टर्निंग पॉइंट वो होता है जहाँ पे आपके हाथ में जादू की चाबी आ जाती है, ठीक है? वो चाबी क्या थी? चौहान से मुलाकात। यार चौहान से आई लव यू सर, आप लाइफ के फरिश्ता हो। आज मैं इनको फरिश्ता बोल रहा हूँ, मगर ये आज बोल रहा हूँ। ये वही कसूरवार है जिन्होंने मेरे को इस इंडस्ट्री के बारे में बताया, और मैंने क्या करा, मैंने इनको ब्लॉक कर दिया। आप लोगों ने भी किसी ने करा अपने अपलाइन को ब्लॉक, और बहुत सारे नए साथी बैठे हैं, भाई ये गलती मत कर लेना। किसी को सुनाने के लिए आपसे 200 रुपये लिए गए कि आप आगे गलती ना करें, मगर फिर भी गलती करता है इंसान। चौहान जी ने 2016 में मेसी ज्वाइन किया। चौहान जी की स्टोरी लगभग सभी को मालूम है। चौहान जी ने भी शादी के बाद अपना एक सलून बनाया था, सलून बंद हो गया, 15-20 लाख रुपए मट्टी हो गए, वापस कहाँ आ गए? नौकरी पे आ गए। इसी डर से ना बहुत सारे लोग नौकरी नहीं छोड़ते, इसी डर से बहुत सारे लोग नौकरी नहीं छोड़ते। वो डर नहीं है तो वो झूठ की रस्सी है, मगर उसे तोड़ कोई पाता है, कोई तोड़ पाता है उसको। चौहान सर ने जब मेसी ज्वाइन किया तो मेरे पास भी कॉल आई, फिर भाई शाम को मिलना है। अब जब पहले तो एक साथ जॉब करते थे हम सिविल लाइन में अंदर, जब चौहान जी जॉब पे वापस आए तो चौहान सर का ट्रांसफर हुआ बंगाली मार्केट, कुलदीप सर से भी वही मुलाकात हुई थी। अरे नहीं यार, खाने की जरूरत नहीं भाई, बिना माइक के ही बोल लूंगा। बिना माइक के ही बोल सकता हूँ दोस्त, बिना माइक के ही बोल दूंगा। देखो उस टाइम पे चौहान जी भले परेशान हुए हो, ठीक है, कि मेरे 15-20 लाख रुपए डूब गए, मगर ऊपर वाला जो करता है बहुत अच्छे के लिए करता है, अच्छे के लिए नहीं, बहुत अच्छे के लिए है। अगर ये सलून ना खोलते तो हम दोनों भाई बाल काटते रहते, ठीक है? चौहान जी लेडीज थे और मैं जेंट्स था। अपनी अलग कोई लगा रही है भाई, ये लेडीज है, ये लेडीज होकर बाल काटते थे, मैं जेंट्स होकर काटता था। ना इनका सलून बंद होता, ना शर्मा जी इनको बंगाली मार्केट भेजते, ना वो वहाँ पे देवदूत मिलता। वहाँ पे तो मिला देवदूत, कौन? लोग इनकी सोच लाखों रुपए कमा ले, तुम्हारे काम पे नहीं रहेगी। तो अच्छा हुआ ना सलून बंद हो गया। तो एक दिन चौहान जी का फोन आया, फैजल भाई कहाँ हो? मैंने कहा सलून में, कहाँ हूँगा? कह रहे शाम को मिलो। मैंने कहा कह सिविल लाइन आ जाओ। मैंने कहा आ जाओ भाई। तो नॉर्मली ऐसे ही बुलाया था धोखे से। तो गाड़ी थी इनके पास, एक स्विफ्ट सेकंड हैंड, उसमें बिठाया भाई, और क्या देना शुरू करा? प्लान देना शुरू करा। अरे मैंने कहा भाई तू ही फंस गया इसमें। ऐसा कितने लोगों ने बोला था तू ही फंस गया? मेरा भाई तू ही फंस गया। मेरा क्यों भाई, क्या बात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो? अरे मैंने कहा यार अभी एक कंपनी भागी, मैं बच गया हूँ उसमें माल। अरे 57,000 रुपये बच गए। मेरे तो छोड़ो, जिन 4 को लेके जाता मेरे दरवाजे के बाहर खड़े होकर, दरवाजा पीटो बाहर निकल रहा है, बच गया मैं। कह रहा भाई मैं ऐसा कुछ करना है। मैंने कहा मैं करूँगा भी नहीं। कह रहा सुन तो लो पूरी बात, तुम तो आगे का रास्ता बताते हो। तो साथ में मैं, एक मेरा भाई था जिसको मैंने देखा है ना आज भी जॉब कर रहा है,
हम दोनों ने पूरी प्रेजेंटेशन साथ में देखी, मगर प्रेजेंटेशन कैसे देखी? फिल्टर लगा के देखी। मैंने कहा बेटा बोलता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला यहाँ पे। फिर चौहान जी ने मेरे को बताया प्रोडक्ट्स। जब आई राइस ब्रांड की बारी, इसकी बारी राइस ब्रांड की बारी, पूरे मैंने कहा यार ये तेल मुझे लाके दो पहले। क्यों? क्योंकि मेरे घर में मेरी मम्मी को अस्थमा की प्रॉब्लम थी और बहुत सारे अलग अलग तेल जो है मैं उनके लिए ट्राई कर चुका था। जब भी घर में खाना बनता था या छोका लगता था, उनको बड़ी खांसी होती थी, दस्ता लगता था उनको। जिस दिन राइस ब्रांड घर में आया, खाना बना, दोस्तों यकीन करो अगर वो किचन में भी खड़ी हो जाए तो उनको खांसी नहीं होती थी। राइस ब्रांड के लिए बोलना था मेरा। अब यहाँ पे मैं सिर्फ यूजर बन गया, अपने भाई की आईडी लगवा दी, सिर्फ हम लोग सामान यूज कर रहे हैं। ना मुझे ये पता पीवी क्या है 1 साल तक, ना मुझे पता क्या इस कहाँ पे इसका स्टोरेज क्या है क्या नहीं है। मुझे इतना मालूम है कि मेरे भाई ने चौहान ने दुकान खोली है, बस मैं महीने में उसको फोन कर देगा तो भाई सामान ले आए। अब चौहान जी उस टाइम तो मेरी कंसिस्टेंसी करते थे, मुझे नहीं पता था कंसिस्टेंसी क्या है क्या नहीं है। ये 2500 रुपये का सामान मुझे ला के दे दिया करते थे मेरे भाई को। 1 साल तक मैं यहाँ पर सामान खरीदता रहा और उस टाइम पे जब 10,000 पीवी होते थे तो एक दिन सर आए, कह रहा फैजल भाई इस महीने तुम्हारा डायरेक्टर हो रहा है। मैंने कहा वो क्या होता है भाई? कह रहा अभी तक तो तुम्हारे छोटे छोटे पे आउट आ रहे हैं, इस बार तुम्हारे को टीम का पैसा आएगा। मैंने कहा वो कैसे? कह रहे जैसे जैसे कह रहा हूँ वैसे वैसे करते रहो। मैंने कहा बताओ। तो मेरे सलून के अंदर जितनी भी आइडिया थी इन्होंने सब मेरे नीचे लगाई, सब। कुणाल मेरे नीचे, नीलाजी मेरे नीचे, हमारे सलून के धरोहर मैनेजर साहब आसिम भाई वो मेरे नीचे, अहमद मेरे नीचे। कह रहे तुम ना सिर्फ इनकी शॉपिंग करा दो। मैंने अच्छा मैं सलून में अपने एक दम टाइप का था, वहाँ पे सीनियर था, 16 साल से काम कर रहा था। तो मैनेजर की मैंने जिंदगी मैंने सुनी, तो मैंने कहा ठीक है भाई। तो मैंने इन सब की परचेजें कराई और मेरा जो प्रमोट डायरेक्टर का चेक आया वो आया 7850 रुपये। चौहान जी के लिए मुझे नहीं पता था डायरेक्टर। तो यहाँ से एक चीज क्लियर होती दोस्त, डायरेक्टर जो है ना वो खैरात में मिल जाता है। डायरेक्टर अपलाइन की कृपा से मिल जाता है। जो लोग मेरे नशों को जो नहीं कर रहे शुरू में, अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का मौका तो सारा सिल्वर पर आता है, दिखा बेटा कितना तुम्हें। अब उस महीने तो आ गई इनकम, अगले महीने फिर आई 10 तारीख क्लोजिंग हुई। सुबह उठते ही जब चेक करा पे आउट, सर 200 कुछ रुपए आएंगे। अब किसकी शामत आएगी? चौहान जी की। गलती किसने करी थी प्लान देके? चौहान जी ने। ग्रोथ डायरेक्टर किसने बनाया था? चौहान जी ने। अब पे आउट नहीं आया तो गलती किसकी है? चौहान जी की। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उसी टाइम फोन करा, मैंने कहा देख ले भाई कहाँ है पैसे? 200 कुछ रुपए आए। तो चौहान जी क्या कह रहे हैं कि भाई यही तो सिखाना चाहता हूँ, इसीलिए तो संडे को बुलाता हूँ सीएनटी में आ जाओ। मैंने कहा मैं कुछ नहीं जानता, मुझे पैसा चाहिए, पैसा बताओ कैसा आएगा, क्योंकि ये चीज़ तो क्लियर होगी कि पैसा आता है। कह रहे मैं शाम को आऊँगा। तो ये भी उस टाइम पार्ट टाइम कर रहे थे। शाम को आ गए मेरे पास, कह रहे भाई तुम्हारे नीचे जो है ना एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर आ गया, अब तुम सिल्वर डायरेक्टर हो गए। मैंने कहा पैसा बताओ भाई कैसा आएगा? कह रहे साइड से खोलिए आपको लेंगे और वहाँ से आपको 2000 एक टीवी करने हैं या 1800। उस टाइम पे बिजनेस वॉल्यूम होते थे, मेरे ध्यान के दोस्त कितने करने होते थे, 1800 एक टीवी मेरे को बताया। मेरे कितने के आएंगे? मेरा मतलब तुम खुद खरीदोगे? अरे मैंने कहा बताओ तो सही, सबसे महंगा सामान कौन सा है? कह रहे भाई एयर प्यूरीफायर है, उसके 668 टीवी आते हैं। मैंने कहा मतलब एयर प्यूरीफायर में काम हो जाएगा, मैं सिल्वर बन जाऊंगा? कह रहे हाँ भाई बिल्कुल बन जाओगे। मैंने कहा ठीक है भाई, आज शाम को ही सिल्वर कर दूंगा। तो 2-3 दिन में मैंने अपने क्लाइंटों से बात करी। 16, 20 साल पुराने क्लाइंट थे यार, इतना यकीन नहीं करेंगे वो। उन्होंने मुझ पर यकीन करा। मैंने उनको बताया सर पानी एक मेरे पास मशीन है। अच्छा मुझे नई चीज़ लग रही थी मगर उनके लिए वो पुरानी चीज़ है। पैसे वाले जो लोग हैं ना वो शुरू से जानते हैं इसको ये क्या है। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा सर मैं शार्प कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए मेरे पास एक ऐसा है प्यूरीफायर जो आपके कमरे को जनरल केयर में कन्वर्ट कर देगा, आपके टॉयलेट कुछ चीज़ें सीख ली। देखो सीखना पड़ता है भाई, उसके बारे में बताना पड़ता था।
उनके बारे में उनको अच्छे से बताया, कहते हैं पैसे लेके मंगवा ले। मेरा सर मेरे पास इतने पैसे नहीं, पैसे देने पड़ेंगे पहले आपको। अब मैंने एयर प्यूरीफायर ना, हम लोग तो काफ़ी सारे लोग हैं, अगर कोई ऐसी गलती कर रहा है तो ना करे, हम मट्टी के रेट करके बेचते हैं उसको 10,000 रुपये में, 15,000 रुपये में। भाई साहब MRP पे बेचे, MRP पे क्यों बेचे? पहले उनकी वैल्यू बताइए। अरे वैल्यू बता दो ना लोगों को। अपने प्रोडक्ट की जब तक वैल्यू नहीं बताओगे तो तुम्हारा प्रोडक्ट दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगा है और कोई उसकी कीमत भी नहीं है। क्यों वैल्यू नहीं बताते? वैल्यू बताओ। मैंने उसको बताया, सीना ठोक के बोलता था सर मेरी टक्कर का नहीं मिलेगा मार्केट में, लेके निकल जाना अगर कोई दे दे। जब आप वैल्यू बताए तो हर कोई नहीं लेता उसको। तो मैंने MRP पे शार्क के एयर प्यूरीफायर सेल कर दिए। तो मेरा क्या हो गया, सिल्वर क्वालिफाई हो गया। सिल्वर में क्वालिफाई हुआ, इनकम आ गई। इनकम आई लगभग उस टाइम पे एलो की नहीं आई थी, तकरीबन 13,000 रुपये की इनकम आई। अब जिस महीने मैंने वो बेस्ट क्वालिफाई करा, अगले महीने फिर ये दोनों आ गए। अच्छा उस टाइम पे इनका नाम मुझे अच्छा लगता था। मैंने कहा पता नहीं क्यों आ जाते यार। अब सामान बेच के काम कर तो रहा हूँ, पैसा आ तो रहा है, इनको भी आ रहा है, मुझे भी आ रहा है। तो मैं कब जाएगा यार, 1-1 घंटा वेट कर रहा था भाई साहब, क्योंकि बिजनेस क्या था, बिजनेस समझ में नहीं आया था। सामान बेचने का भी बिजनेस काम समझ रहा था मैं इसको। ये बोलते थे भाई बिजनेस को सीख लो और टीम बना लो। अगर तुम सपोज करो कोई बाहर चले गए या काम ना कर पाए तो कैसे इनकम आएगी? अरे मैंने कहा भाई जब की जब देखी जाएगी। तो शुरुआत में किसी को समझ नहीं आता, तो मुझे समझ नहीं आया। बीच में फिर में क्या हुआ, एयर प्यूरीफायर का वो बन गया एक्सपर्ट बेचने में। मैंने एक दिन में 6 एयर प्यूरीफायर बेचे। 6 एयर प्यूरीफायर। अच्छा क्या उनसे पैसा तो आ सकता है? क्या उनसे लेवल बढ़ सकता है कभी? नो। सिर्फ 46,000 रुपये की इनकम आई थी मेरी। कितने की? 46,000 रुपये की इनकम आई थी। फरवरी 2017 के अंदर एक इंसिडेंट हुआ, मेरे फादर की डेथ हो गई। ठीक है, फादर की डेथ हुई, उनके 8 दिन बाद मेरे चाचा की डेथ हो गई, उनके 7 दिन बाद मेरे ताया की डेथ हो गई, एक मेरी चाची थी वो खत्म हो गई। अब हमारे अंदर मुस्लिम फैमिली में क्या होता है, इस्लाम धर्म के अंदर जिस लेडीज का हस्बैंड मर जाता है उसको एक आखिरी सेवा करनी होती है अपने हस्बैंड के लिए, उसको बोलते हैं इद्दत। वो होती है 4 महीने की। तो मैं आपको बताऊं उस टाइम पे जब घर में इतनी सारी मौतें हुई तो मेरे जहन में एक चीज़ आई, यार फैसल अगर कल को तू नहीं रहा, क्योंकि मौत बरंग है, दुनिया में आएगी, हर चीज़ को एक दिन वापस जाना है। अगर तू नहीं रहा तो वापस क्या होगा? वापस वही होगा यार जो तेरे साथ हुआ था, क्योंकि तूने अभी अपने बच्चों के लिए इतना कुछ करा नहीं है कि तेरे बच्चे को वापस बचपन में काम ना करना पड़े। मेरे घर में कोई और जरिया नहीं था दोस्त काम करने का, पैसा आने का कोई और जरिया नहीं था मेरे अलावा। अगर मैं नहीं रहता तो वापस क्या होता, आप खुद जाओ तो वही चीज होती जो मेरे साथ हुई। मेरे बच्चे को बचपन में काम छोड़ के जाना पड़ता है, स्कूल में नहीं जाना, काम पे स्कूल छोड़ के जाना पड़ता है, नहीं जाना पड़ता? और मेरी वाइफ को भी फिर कहीं ना किसी के हाथ पिलाना पड़ता या कोई काम धंधे करने पड़ते। ये वाला ख्याल आता है कभी अपने मन में आपके? मेरे मन में उस टाइम पे ही आया दोस्त, क्योंकि मेरे घर में 4 डेथ हुई। पूरे 4 महीने में काम पे नहीं गया, पूरे 4 महीने। उस बीच में इस बिजनेस के अंदर एक बड़ी अच्छी चीज़ है, इसको बोलते हैं यार फॉलोअप। चौहान जी ने मेरे से बड़े अच्छे रिलेशन आ रखे थे, घर में बैठा रहता था, सिर्फ ये सोचता रहता था यार क्या होगा क्या होगा क्या होगा। जिस सलून को मैंने 16 साल दिए ना, 16 साल, उसने 16 रुपए मेरे घर में नहीं भेजे। उसने फोन तक करके नहीं पूछा क्या हुआ भाई, क्यों नहीं आ रहा, जॉब पे क्यों नहीं आ रहा। किसी का फोन नहीं आया तो वहां से पैसे तो क्या आते। अभी तो मैं जिंदा था तो मैंने मेरे से मांग के वो 4 महीने निकाल लिए। तो दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आता था, अगर तू नहीं होता तो क्या होगा। गलत थी मेरी सोच, सही थी? सही। तो यहां से जोरदार ताली चाहूंगा मैं एक बार इसके लिए। अब बताता हूं आपको, चौहान सर रेगुलर आ रहे थे दोस्त। इस इवेंट की वैल्यू बताऊंगा आपको, इस इवेंट की वैल्यू बताऊंगा। ये 200 रुपए में कोई मूवी देखने नहीं आया वहां पे।
200 रुपये में अपनी और अपने जैसों की ना जानो की कितनी लाइफ चेंज कर सकते हो आप इस प्रोग्राम के माध्यम से। आप सब लोग